सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। तो अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 316 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपका जो विषय है आज का ज्ञान बनाम भक्ति। इससे पूर्व भी काला साहब कई विषय ले चुके हैं, खासकर कबीर के विषय में कई उद्बोधन आ चुके हैं। अब हम आदरणीय आर के काला साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन करें। आदरणीय काला साहब। धन्यवाद श्री रघुन जी। ओमस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज का विषय जो लिया है वो है ज्ञान बनाम भक्ति, नॉलेज वर्सेस डिवोशन। जानना क्या है? ज्ञान नाम है जानकारी। और देखते हैं पहले दोनों अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं ज्ञान की और भक्ति की। भक्ति की इंपॉर्टेंस क्यों है ज्ञान के मुकाबले ज्यादा, उसके बाद दोनों में अंतर क्या है उसका डिस्कशन करेंगे। तो ज्ञान का मतलब है जानना, जानकारी करना। जानकारी किस चीज की जाए? जगत में दो ही सारे तथ्य हैं, दो चीजें हैं जगत में, एक सत्य है एक असत्य है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक चेतन है एक जड़ प्रकृति। दो चीजें हैं, दोनों का ज्ञान हासिल करना है। जो जड़ है, प्रकृति है, उसको इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों की मदद से जाना जाता है। आंख है, कान है, जिह्वा है, नाक है, त्वचा है, इनकी मदद से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सांख्य 3 प्रत्यक्ष जानता है। एक तो प्रमाण को प्रमाण मानता है, जो आंखों से कान से देखा सुना जाए। दूसरा अनुमान को प्रमाण के रूप में रखा जाता है। और तीसरा आगम। जहां ये दोनों संभव ना हो, वहां जो फील्ड विशेष में एक्सपर्ट होता है उसकी बात सुनी जाती है, वो इस विषय में क्या कहता है। तो किसी भी तरह जो प्रमाण हमारा होता है, वो प्रमाण हमारा प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है। और ज्ञान में जरा सा फर्क है मेधा में और प्रज्ञा में। जो ज्ञान है संसार का, जगत का, उससे हम इंटेलेक्ट कहते हैं। और इंटेलेक्ट में जो ज्ञान है उसके थोड़ा सा आगे मेधा है। जो आईक्यू होती है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, अगर किसी की 120 प्लस है तो मेधावी कहलाएगा, मेधा उसके पास है। अगर 100 से 120 के बीच है तो वो बुद्धिमान है। और अगर 100 से भी नीचे है तो उसको आप मूर्ख कह सकते हैं या औसत दर्जे का व्यक्ति कह सकते हैं। तो ज्ञान जो है 100 से नीचे आईक्यू, 100 से 120 को बुद्धिमान। पर केवल ये ज्ञान होना काफी नहीं। मुझे ज्ञान है कि गोली कैसे चलती है, पिस्टल कैसे चलती है, पर मेरे अंदर प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं। तो मैं किसी को रास्ते चलते को भी इससे घायल कर सकता हूं, उसको चोटिल कर सकता हूं। तो जो प्रज्ञा है, जो रितंभरा है, जो विवेक है, वो ज्ञान पैदा करता है सत्य और असत्य में अंतर करने का, नित्य अनित्य में अंतर पैदा करने का, चेतन और जड़ सत्ता में, चेतन और जड़ प्रकृति में अंतर पैदा करने का। तो विवेक जो है, जब जब आईक्यू और बढ़ जाता है, जब मेधा और प्रगाढ़ होती है, तो विवेक का जन्म होता है। तो विवेक जो है वो ज्ञान में काम करता है। ज्ञान जो है
जैसे मैंने भी कहा, एक तो संसारी ज्ञान है, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं। जिस आध्यात्मिक फील्ड में हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ ज्ञान का मतलब है अनुभव, अपनी जानकारी, स्वयं की जानकारी। मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, संसार किसने बनाया, कब बना। ये कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मैं कौन हूं, कई प्रश्न ऐसे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और इनकी जानकारी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं होती। श्वेता शतविशद ने 6:22 में कहा कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष जानकारी होती है, अपरोक्ष जानकारी होती है विषयों की, पर आत्म तत्व से अपरोक्ष जानकारी होती है परमात्म तत्व की। श्वेता शतविशद 6:22। इसका मतलब यह है कि ज्ञान स्वयं की जानकारी है, जिससे अज्ञान मिटता है। और यह जो ज्ञान है ये अखंड है, एक रस है और संतोष है, शांत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको फिर भक्ति को जाना पड़ता है, ताकि जो अखंड आनंद है इसको अनंत आनंद बनाया जा सके। अभी एक बात स्पष्ट हुई कि ज्ञान का आधार है स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, और यह विवेक पे आधारित है। ज्ञान विवेक जन्य है, कृपा साध्य नहीं है। ज्ञान स्वयं विवेक पर आधारित करके अंतर करना पड़ता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो नित्य रहने वाला है, जो था है, ऐसे ही रहेगा, अपरिवर्तित सत्य है। और विवेक से इसे धारण करना पड़ता है। और असत्य जो है लगातार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, और उसे जानना, अनित्य को जानना होता है। ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मत यह है कि ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, छठ संपत्ति चाहिए। शम, दम, उपरति, तितिक्षा अर्थात आइडियलिज्म, अनुशासन, आदर्श अनुशासन, श्रद्धा और समाधान। ये 6 चीजें हैं ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए। इनके बाद आदमी आत्मस्थ होता है, स्वस्थ होता है, अपने आप में स्थित होता है। लेकिन कुछ लोगों का मत यह है, जिन्होंने गुरु को धारण किया है, बोले इनकी कोई जरूरत नहीं। जब ज्ञानी में जिज्ञासा है, मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु हो गया, जब इतना उसके अंदर उतावलापन है, इतना तैयार हो गया है, मुमुक्षु बन गया है, और सामने अनुभवी सतगुरु बैठा हुआ है, तो फिर किसी तरह की तपस्या की जरूरत नहीं, फिर किसी छठ संपत्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्म तत्व कहीं दूर नहीं। तत्वमसी जब गुरु ने कहा अपने शिष्य से, तू वही है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, यानी जब यह पता है कि इधर मुमुक्ष बैठा है, जानने को उत्सुक बैठा हुआ है, भटक के आया है, उधर अनुभवी सतगुरु बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, और जिस तत्व को जानना, आत्म तत्व को मेरे अंदर उपलब्ध है, कहीं दूर जाना नहीं, कहीं उपलब्ध कराने के लिए कोशिश नहीं करनी, तो फिर ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए ये छठ संपत्ति कोई जरूरत नहीं है। आत्मानुभूति ऐसे ही संभव है। गुरु इशारा कर देगा, यह है तत्व जिसको तूने जाना है, और ये जानने के लिए कहीं बाहर जाने की, कहीं दूर भटकने की, छठ संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। गीता
भी 15वें अध्याय 11वें श्लोक में कहती है कि निर्मल अंतःकरण के साथ मन को निर्मल कर लेने के बाद, निर्मल अंतःकरण के बाद जब योगी योग को स्वयं आत्मस्थ होकर परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, यानी योगी को केवल एक ही बात है कि मन निर्मल करके जब अंतरस्थ होता है, अंतर की यात्रा करता है, तो गुरु के इशारे के बाद उसे केवल आत्मस्थ होना बाकी है और उसको अनुभव कर लेता है। 15-11 गीता। ज्ञान में एक बात यह है कि ज्ञान क्योंकि विवेक साध्य है, विवेक पर आधारित है, विवेक से जड़ता त्यागनी पड़ती है, तो जड़ता के त्याग करने के संस्कार अंदर जुड़े रहते हैं। और प्रेम में यह बात, भक्ति में यह बात नहीं। जब ज्ञान में विवेक के आधार पर स्वयं यह स्वीकार करना कि सत्य मुझे जानना है, सत्य के साथ जुड़ना है और असत्य को त्यागना है, तो असत्य को त्यागने के जो संस्कार हैं वो अंतःकरण में, चित्त में रहते हैं। परिणाम स्वरूप वो अहंकार जो है, वो संस्कार जो हैं, वो कहने ज्ञानी को गिरने के कारण बन जाते हैं, ज्ञानी के पतन का कारण बन जाता है। ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, अज्ञान को हटाता है और अपने स्वरूप की जानकारी देता है। ज्ञान रज्जु में सर्प के भ्रम को, जो भ्रम हो गया कि सामने रखी हुई रज्जु है, यह सर्प है, तो ज्ञान के बाद, उजाला हो जाने के बाद जब ज्ञान हो गया तो सर्प खत्म हो गया, रज्जु ही रज्जु केवल सामने रह गई है। तो जो भ्रम थे, जो विवर्त था, जो अध्यास था, वो खत्म हो गया। परिणाम यह होता है कि ज्ञानी के भ्रम समाप्त हो जाते हैं और उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है। मुंडकोपनिषद भी कहता है कि ज्ञानी की हृदय ग्रंथि, चेतन और जड़ के जो ग्रंथि थी, वो खुल जाती है और उसकी हृदय ग्रंथि खुलने से क्या होता है, उसके संचित कर्म खत्म हो जाते हैं और क्रियमान कर्म बनते ही नहीं, क्योंकि वो सत्य में रमन करता है, सह समाधि में रहता है। संत कबीर कहा करते थे, संतो सह समाधि भली, साईं से मिलन भयो जा जिनते, सुरत न चली, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कृष्ण धारू, खुले नैन में हंस हंस देखू सुंदर रूप निहार। कहूँ सो नाम सुनो सो सिमरन, जो कछ करूं सो पूजा, ग्रह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जह जय जाई सोई परिक्रमा। यानी वो कहते हैं मैं जो कुछ करता हूँ प्रभु मैं तेरे अंदर करता हूँ, तू ही मेरे को चारों ओर से अंदर बाहर घेरे हुए है और कुछ भी नहीं। तो उसके संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, क्रियमान कर्म बलते नहीं है और जो प्रब्ध है उस प्रब्ध को वो हल्के में भोगता है। प्रब्ध साथ में है, पर चूंकि आत्मस्थ होने के कारण जो ये आ रहे हैं संकट, जो उसका प्रब्ध है उसको वो आसानी से भोग लेता है। और ज्ञानी जो है वो अहंता, ममता, कामना से दूर रहता है और समता में स्थित है। और समता में स्थित होने को श्री कृष्ण गीता में 2:48 में कहते हैं कि वो जो तुलसी ममता राम सु, समता सब संसार, कि सब संसार से रोग राग न रोष न दोष कुछ। महात्मा कह रहे हैं कि जो इस तरह से संसार में राग द्वेष छोड़ करके जीता है वो समता में जीता है, और समता अपने आप में योग है। और योग जो है यही आत्मस्थ होना है, अपने आप में स्थित होना है। ज्ञानी लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, वो सर्वभूत हिते रता
5:25 गीता, वो सबके भले के लिए, क्योंकि अगर अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वो तो हंता ममता कामना में माना जाता है, लेकिन अगर वो सबके भले के लिए करता है तो फिर उसको ये समस्या नहीं रहती। वो लोक संग्रह के लिए, जन कल्याण के लिए काम करता है। ज्ञानी भोजन, मकान, बस आदि का इस्तेमाल करता है पर इनमें आसक्त नहीं होता। ज्ञानी किसी ब्रांड का भी चॉइस नहीं करता कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड ही केवल मिलनी चाहिए, इन सब से बहुत आगे जाता है और जब तक प्राप्त है उसको भोगता है और ब्रह्म, और भोगने के बाद वो यहाँ भी शरीर के रहते हुए मुक्त है और शरीर छूटने के बाद भी मुक्त है। और कठ उपनिषद कहता है विमुक्तश्च विमुच्यते 2:2 तो कोई जो मुक्त प्राणी है वो मुक्त हो जाता है। और मुंडकोपनिषद कहता है कि जिस तरह से नदियां अपना रूप आकार त्याग के समुद्र मिल जाती, समुद्र बन जाती हैं, ऐसे ज्ञानी अपना रूप और आकार और शरीर छोड़ करके ब्रह्म में लीन हो जाता है और इसके प्राण यहीं पर महाप्राण में मिल जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति 4:4-6 व्रत आरण्यक उपनिषद। उसको कोई अलग से फिर देर नहीं पड़ती, संसार में लौट कर जाना नहीं पड़ता, मुक्त हो जाता। तो ज्ञानी का जब हम डिस्कशन करते हैं वहां देखते हैं कि भक्त कौन है। भक्त सत्य असत्य में अंतर नहीं करता, नित्य अनित्य में अंतर नहीं करता और वो केवल मन का समर्पण करता है। वासुदेव सर्वम, जो सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करता है, सर्वत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, न नित्य न अनित्य। यानी ज्ञानी माया को स्वीकार करता है अनित्य मान करके, लेकिन भक्त उसे भी स्वीकार करता है, उसके लिए कोई अनित्य नहीं है। पूरा जगत जो है वो वासुदेव सर्वम है। जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 6:30 पे कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं हूं और ऐसा भक्त मुझसे दूर नहीं है। तो भक्ति मन का समर्पण है। भक्ति नाम है श्रद्धा का, विश्वास का, विवेक का नहीं। श्रद्धा नाम है, श्रद्धा है इसका नाम, भक्ति का समर्पण है, शरणागति है, मन को समर्पण कर देना। मन को श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन तू मन मुझे दे दे, मन से मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। युद्ध करेगा तू, केवल तेरा प्रैक्टिकल ड्रिल, फिजिकल ड्रिल है बस, बाकी तो मन तो मुझे दे बैठा हुआ है। कर्म होता है मन से। जो मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही केवल बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन ही समर्पित कर दिया फिर तो युद्ध करेगा, केवल फिजिकल ड्रिल कर रहा है, इसमें कोई किसी तरह का तू कर्म नहीं कर रहा। तो केवल मन का समर्पण कर देना, मन बुद्धि को। श्री कृष्ण ने फिर एक बार कहा 12वें अध्याय में, तू मन और बुद्धि को समर्पण कर, मन और बुद्धि को मेरे को समर्पण करके मुझे नमस्कार कर, तेरा इतना सा कर्म और कुछ। यही फिर बाद में 9:34 में कहा और बाद में फिर 18वें अध्याय में भी कहा कि तू केवल यही कर्म कर, अपना मन बुद्धि मुझे दे दे। जब तेरे पास मन बुद्धि नहीं है तो जो तू भी फिजिकल कर्म करेगा उनका कोई मैं लेखा रखता ही नहीं। तो भक्ति समर्पण का नाम है, शरणागति का नाम है, अपने आप को सौंप देने का नाम है। देखिए महात्मा ने कहा प्रभु चाह में, यानी अपनी चाहना जो है वो प्रभु की चाहना में मिला दो, अपनी चाह को प्रभु चाह में मिला दो कि जह विधि राखे राम त्राही विधि रही।
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जिस विधि परमात्मा रख रहा है उस विधि रहना, ये भक्ति। यानी जैसी राम जी की इच्छा, यह भाव लेकर के आगे बढ़ना, यह समर्पण है, यह भक्ति। तो किसी संत ने कहा, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरी रातों के, जीवन के अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यानी जो विश्वास है वो भक्ति का आधार है। जीवन के अंधेरी रातों में दुख भरे तूफानों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता है मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता है मिलता नहीं, तजेश्वर ऐसे जीवन को जो नर तार दे, इसी तराने को भगवान की भक्ति कहे। यानी भगवान की भक्ति जो है अपनी चाह को छोड़ देने में, अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देने को भक्ति कहते हैं। मन के समर्पण को इस तरह से भक्ति कहा जाता है। और भक्ति के बारे में संत कबीर कहते हैं, जहां तक इसकी इंपॉर्टेंस का सवाल है, संत कबीर कहते हैं, भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति निशानी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। भक्ति निशानी कहते हैं सीढ़ी को, भक्ति निशानी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझाए। अपने मन को ये बात समझा ले अच्छी तरह से कि भक्ति जो है ये सीढ़ी है मुक्ति। एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, परम धाम तक पहुंचने के लिए कर्म का रास्ता चाहे अपनाया जाए जिसमें निष्कामता हो, या भक्ति हो, या ज्ञान का मार्ग हो, तीनों सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। क्योंकि जो कर्म है बिना ज्ञान के वो अंधा है। पंखा चलता जा रहा है, उसे ज्ञान नहीं है कि नीचे कोई बीमार पड़ा है कि सही आदमी पड़ा, वो तो चलता जा रहा है बिना ज्ञान। चूहा है, वो अपना निष्काम कर्म कर रहा है, साड़ियां काट रहा है, लहंगे काट रहा है, अलमारी की जो पड़ा है उसे काटे जा, निष्काम कर्म कर रहा है। उससे नहीं पता कि इस कर्म का क्या पड़ा। सांप किसी को दो बूंद उसका खून पी लेता है, उसकी प्यास नहीं बुझने वाली, पर वो पी लेता है, उससे रोज निष्काम करता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं। ऐसा कोई कर्म जो निष्काम ही सही बेशक, वो किसी भी तरह से ज्ञान के बिना अगर किया जाता तो उस कर्म का कोई मतलब नहीं, वो कर्म बेकार। तो कर्म जो है वो ज्ञान के बिना अंधा होता है, और ज्ञान बिना कर्म के, ज्ञान है कि पत्नी कह रही है उठो, बाहर को दरवाजा खटखटा रहा है, बोले मुझे ज्ञान है, पर उठता नहीं। वो बोला वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया, बोला मुझे ज्ञान है, तुम चुप रहो, उठे नहीं। वो आके लूटपाट करने लगे, बोले वो लूट कर रहे हैं, उठो, बोला मुझे ज्ञान है। वो लेके सामान चले गए, बोले उठते क्यों नहीं, उसे रोकते क्यों नहीं, वो जा रहा है चोरी करके, बोला मुझे ज्ञान है। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जब तक कर्म ना किया जाए। कर्म भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान भी लंगड़ा है। कर्म ऐसे ही जो भक्ति है, भक्ति बिना ज्ञान के अगर की जाए तो भक्ति में आसक्ति पैदा हो सकती है। वो ज्ञान, वो जो भक्ति है, वो जो प्रेम, भक्ति नाम है प्रेम, वो प्रेम बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के दोस्तों के प्रति हो जाएगी। वो परिणाम जो है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है कि सेवा करना। भक्ति भज धातु से बनी है। सेवा, कोई मातृ भक्त होते हैं, माता की सेवा करते हैं, पितृ भक्त होते हैं, पितृ की सेवा, पिता की सेवा करते, पिता भक्त होते हैं।
कोई मित्र भक्त होते हैं। तो भक्ति जो है वो सेवा करना, लेकिन इष्ट की सेवा करते करते अगर हम संसार में उलझ जाते हैं तो वो हमारा भक्ति बेकार हो जाती है। तो भक्ति में भी ज्ञान चाहिए, प्रेम में भी ज्ञान, क्योंकि प्रेम बिना ज्ञान के आसक्ति में ले जाएगा और डुबोएगा, मुंह पैदा करेगा। तो भक्ति जो है, भक्ति की कुशलता यह है, भक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए कि भक्ति अहेतुकी हो, किसी कामना के बस में ना की गई हो, फल कारण भक्ति करे चाहे चौगुना। संत कबीर कहते हैं जो फल के कारण भक्ति करता है और उसके बदले में कुछ मांगता है तो वो भक्ति नहीं है, वो तो केवल व्यापार है, लेन देन है, कुछ नहीं। तो भक्ति में अहेतुकी, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से। अनन्य भक्ति का गुण है कि अनन्यता चाहिए। ये नहीं कि अगर एक से काम नहीं चला तो किसी और जगह चले गए। अनन्यता का कोई जना उसके संतान नहीं होती थी, वैष्णो जी के माता जी के चला गया, उसकी संतान हो गई, और संतान जब हो गई उसके बाद अचानक कोई तकलीफ आ गई, बीमार हो गया, फिर माता जी के पास गया, माता को मेरा बच्चा जो आपने दिया था बीमार हो गया है, और जब लौट गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसको वो नास्तिक को कुछ नहीं, माता कुछ नहीं करती ऐसे ही। तो अनन्यता जो है, जिस आपने इष्ट को माना है उस इष्ट से अनन्य प्रेम करो। तो अहेतुकी, निष्काम, अनन्य भक्ति चाहिए, और नित्यता, उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भक्ति कभी मन में आए तो कर ली, कभी नहीं करी। तो ये जो मन से अर्पण किया है, जो प्रेम आपने किया, वो प्रेम लगातार बढ़ता जाए, ये उसकी। और श्रद्धा, चौथी बात है श्रद्धा, अहेतुकी, अनन्य और विश्वास, निरंतरता और श्रद्धा, यानी विश्वास में कभी ना आए। अगर कोई दुख आया भी है तो ईश्वर तेरी कृपा है, तूने दिया है, तू इसको दूर भी करेगा, ये विश्वास लेकर चला जाए। अगर मान लो ऐसी अनन्यता, ऐसी श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि भक्ति तो विश्वास का सौदा है, ज्ञान विवेक का सौदा हो सकता है, लेकिन ये तो केवल ये ही है। ज्ञान जो है वो जानकर मानना है, आत्मस्थ होना है। पहले आत्मस्थ होके पहले अपने आप को अपने स्व में स्थित करना, उसके बाद इसमें रमन करना है, जान के उसमें रमन करना है। जबकि भक्ति, जैसे कल आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि मानकर जानना होता है। भक्ति में जो आपने इस कायम कर लिया है, जो चुन लिया है, उसके प्रति श्रद्धा पूर्ण तरह से, विश्वास पूर्ण तरह से हो जाए, और उसको फिर बाद में इस तरह से जान। श्री कृष्ण ने भी कहा कि भक्ति में जो है मैं अपने भक्त को बुद्धि योग देता हूँ, यानी उसको ज्ञान भी देता हूँ, उसको भक्ति भी देता हूँ, और उसके बाद वो मुझे प्रवेश भी पा जाता है, मुझे देखता भी। तो इस तरह से जो भक्ति है, भक्ति के बारे में कहा, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूल। भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति के बीज कहाँ से आते हैं? सत्संग से आते हैं, संतों के मेल से आते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जिस तरह का आप चिंतन करते रहेंगे, उसके प्रति आपकी, उस विषय के प्रति आपकी लगन हो जाएगी, और जब उसके प्रति आपकी कामना पैदा हो जाएगी तो फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मिल जाएगा तो फिर लालच होगा, लोभ होगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्रोध पैदा उससे हो जाएगा। परिणाम यह है कि भक्ति जो है वो संतों के संग से, जो संगति है, जो संग है, वो उस संगति से भक्ति मिलती है। तो भक्ति तात अनुपम सुख मूल, अतुल्य और अनुपम सुखों का मूल है भक्ति, लेकिन मिलती तब है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति के साधन कहूं बखाएं, कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहे पावहि प्राण। जो मुझे पाना चाहते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो चाहे व्याभिचारी हूं, वो चाहे कदाचारी हूं,
कोई भी पापी हो अगर मेरी भक्ति करना शुरू कर देता है तो उसे भक्त ही जानना चाहिए। तो मुझे अगर प्राप्त करना है तो उसका सीधा साधन, सुलभ साधन जो है वो भक्ति ही है। जाते वे द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाय, भक्ति सुखदाय। जो मैं जिससे द्रवित जल्दी हो जाता हूँ, यही काकभूषणी कहते हैं, महाराज आपने मुझे सब कुछ, अब मुझ पर इतने प्रसन्न है, मुझे सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, पर मुझे भक्ति क्यों प्रदान नहीं करना चाहते? तो भक्ति ईश्वर से देते नहीं है, क्योंकि भक्ति देने के बाद स्वयं भगवान भक्त के दास हो जाते हैं। तो भक्त का दास, क्योंकि भक्त अब इनके समर्पण में हो गया, ये मन तन प्रभु, ये मन बुद्धि आपकी दी है, त्वदीयम वस्तु प्रभु तुभ्य में समर्प्य है। अब तेरी चीजें मैं तुझको समर्पित कर देता हूं। जब अपना मन बुद्धि त्याग दिया तो फैसले भी आपने करवाने हैं, आप ही ने मुझे ताकत देनी कि मैं कुछ कर्म अच्छा कर सकूं। तो तब भक्त जो है भगवान बस में हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है भक्ति नहीं देते। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ज्ञान में एक मत यह है कि उसमें छठ संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ती है, तब ज्ञान होता है। भक्ति के बारे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र है, कोई ज्ञान का अधिकारी बनने की जैसे छठ संपत्ति वहां पर है, उस तरह कोई किसी तरह की अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप ही स्वतंत्र है, जब चाहो तब ये मिल जाती है। और लेकिन सत्संग के बिना इसे आदमी नहीं पा सकता। तो निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना, ईश्वर को मानना है फिर बाद में जानना है, ईश्वर की खोज जो है निष्कपट भाव से करना, यह भक्ति है। और भक्ति का आरंभ, मध्य और अंत केवल प्रेम ही है। भक्ति का जो आरंभ है, जो मध्य है, वो अंत है लगातार प्रेम। जैसे पहले मैंने कहा था प्रेम अनिर्वचनीय में, कि प्रेम जो है इसमें लगातार प्रेम उपलब्ध है, पर उसका अभाव बना रहता है, प्रेम और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो भक्ति जो है वो प्रेम से शुरू होती है, और भक्ति का आरंभ, भक्ति का मध्य और भक्ति का अंत केवल प्रेम ही है। नारद सूत्र में भी नारद जी कहते हैं, भगवान के लिए उत्कट प्रेम जो है, वो जो यानी प्रेम की सीमा ही ना रहे, जो उत्कट प्रेम है, उसकी स्थिति को भक्ति कहते हैं। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह के। यानी जिनके कान तुम्हारा श्रवण सुनते हुए, तुम्हारी लीला, तुम्हारे गुण, तुम्हारे धाम, तुम्हारे संत, तुम्हारे भजन, तुम्हारी प्रशंसा सुनते हुए, तुम्हारा ऐश्वर्य सुनते हुए भरते ही नहीं हैं, निरंतर लगातार तुम्हारे को मिल के सत्संग में जाकर संतों से मिलकर के तुम्हारी हमेशा वचन सुनते रहते हैं, उनका मन जो है कब भरता है। और इस तरह से तुम भक्त वो है जो श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, और श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और भक्ति के अंदर जानना है, प्रवेश करना है, और फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो भक्ति की महत्ता और उसकी परिभाषा देखने के बाद आओ हम बाकी समय में कुछ दोनों के अंदर जो अंतर मुख्य बनते हैं उसको देखें, ताकि दोनों के ऊपर पकड़ हमारी बनी रहे कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। ज्ञान में स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान में स्वरूप का बोध होता है, पर भक्ति में भगवान का खिंचाव होता है, आकर्षण। जैसे कृष्ण नाम है, क्रश कर लेना, खींच लेना। भक्ति में भगवान का खिंचाव होता है, जबकि ज्ञान में स्वरूप का बोध होता है। यानी ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है और भक्त भगवान में स्थित होता है।
गीता कहती है सम दुखे सम दुख सुख स्वस्थ, गीता 4:24, कि जो ज्ञानी है वो स्वस्थ रहकर अपने आप में स्थित होकर के सुख दुख का भोग करता है, और भक्त जो है निवससी मये, वो मेरे अंदर मन को त्याग करके, मन को लगा करके अपना जीवन जीता है। ज्ञान दीपक है, ज्ञान जलता हुआ दीपक है जिसके अंदर तेल बाती दिया चाहिए, लेकिन भक्ति मणि के समान है जो स्वयं प्रकाशित है, उसके अंदर ना दिया चाहिए, ना तेल चाहिए, ना बाती चाहिए। यानी ज्ञान जो है जलता हुआ दीपक है जिसमें सारा सामान चाहिए, प्रयत्न चाहिए, लेकिन मणि जो है स्वयं अपने आप प्रकाशित है, उसमें सब नहीं चाहिए। दिया जो है, दीपक जो है, वो अंधेरों के बीच, वो चलती हवा के बीच बुझने का डर रहता है, लेकिन मणि में ऐसा कोई डर नहीं। जिससे भी मैंने कहा था कि ज्ञानी जो है उसमें संस्कार रहते हैं, अभिमान आ जाने के डर रहता है, अभिमान आ जाने पर उसका पतन हो जाता है, पर भक्ति के अंदर ऐसा कोई अवगुण नहीं है। तो ज्ञान जो है जलता हुआ दीपक है, जबकि जो वायु के अंदर भी बड़ी कोशिश से जलाए रखना पड़ता है, भक्ति मणि है। तीसरे, स्वरूप में स्थित होना, यानी ज्ञान में रहना, ज्ञान का अनुभव हो जाना, ज्ञानी बन जाना, यह अखंड रस है। जबकि परमात्मा में स्थित होना अनंत रस है, अनंत रस है जो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। चौथे, भगवान को ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान आपको अपने लिए चाहिए, आत्मस्थ होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, अपने आप में स्थित रहने के लिए, पर भगवान को भक्ति चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तत्व का ज्ञान होना यानी आत्मस्थ होना, यह अज्ञान को मिटाता है, जबकि इष्ट में प्रेम की निरंतर लालसा रहती है। ज्ञान में निर्गुण ब्रह्म इष्ट रहता है, निर्गुण ब्रह्म की उपस्थिति, निर्गुण ब्रह्म को, सत्य को आंका जाता, लिया जाता है, जबकि प्रेम में सगुण भगवान की उपासना की जाती है। मूर्ति में भी अगर हम उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो मूर्ति को नहीं बल्कि भगवान समझ करके उसकी उपासना की जाती है। जो ज्ञान है वो द्वैत दो तरह का हो सकता है। शंकराचार्य द्वैत की बात करते हैं और माधवाचार्य द्वैत की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिस्टिंक्शन भक्ति में नहीं। भक्ति में ये बात जरूर है कि जो भक्त है वो गणपत हो सकता है, गणेश को मानने वाला, सौर हो सकता है, यानी गणपत, सौर, वैष्णव, शैव और शाक्त, 5 तरह के भक्त हो सकते हैं। भक्त या तो गणेश जी की उपासना करता है, या सूर्य की उपासना करता है, या वैष्णव की उपासना करता है, या शक्ति की उपासना करता है, या शिव की उपासना करता है। यह भक्त के बारे में है। ज्ञानी को, अगला पॉइंट, ज्ञानी को भक्ति मिल जाए ये नियम नहीं। अगर वो भक्ति करता है, बहुत सुंदर बात, चूंकि सोने पर सुहागा है, आनंद भी, जीते भी खूब आनंद रहेगा, एक किरण, यानी अखंड रस में नहीं बल्कि अनंत रस में डूबेगा। लेकिन ज्ञानी को भक्ति प्राप्त हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर भक्त को ज्ञान मिल जाए यह नियम है। स्वयं भगवान ने कहा कि मैं अपने
भक्त को ज्ञान उपलब्ध कराता हूं। ज्ञानी संसार से नित्य वियोग मानता है। दुखों का वियोग निरंतर हो, पल पल वियोग हो रहा। जो संसार है ये जड़ है, दुख है, इसका वियोग निरंतर हो रहा। और मैं स्वयं सेल्फ आत्मा हूं, मेरा ब्रह्म से नाता है, मेरा योग निरंतर बना हुआ है। पल पल जगत से वियोग हो रहा है, दुखों से वियोग हो रहा है। 6:23 गीता। पल पल दुखों से, जगत से वियोग हो रहा है और नित्य पल पल ईश्वर से मेरा संयोग हो रहा है, योग हो रहा है। यह ज्ञानी समझता है। और भक्ति में सत असत, चूंकि सब कुछ भगवान ही है और भगवान का नित्य भाव भी है, अभाव है ही नहीं। सद सच्चाहम अर्जुन 9:19। सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं। सद सच्चाहम अर्जुन। सद सत असत सब मैं हूं। 9:19 गीता ये कहती है, अर्जुन सब कुछ मैं ही हूं। जब सब भगवान ही है तो ना किसी से वियोग है, ना किसी का योग है। भाव भगवान का नित्य है और अभाव भगवान का इसमें होता ही नहीं है। ज्ञान का आधार है विवेक, जबकि विवेक का मतलब यह अंतर करना कि नित्य क्या है, नित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, चेतन क्या है, प्रकृति क्या है, देह क्या है, देही क्या है, शरीर क्या है, शरीर क्या है, जबकि शरीर क्या है। जबकि इसमें कोई भक्त में ऐसा कोई अंतर है ही नहीं है। ज्ञानी मूर्ति पूजा नहीं करता है, केवल ब्रह्म की उपासना करता है। और जो भक्त है वो सगुण का उपासक होता है। ज्ञानी मोक्ष चाहता है ताकि उसके जो प्राण है महाप्राण में मिल जाएं, वापस संसार में लौटना ना पड़े। लेकिन भक्त जो है वो शाश्वत ऐश्वर्य, प्रभु के ऐश्वर्य चाहता है, प्रभु के सामीप्य चाहता है, प्रभु का सालोक्य चाहता है और प्रभु के साथ प्रभु हो जाना चाहता है बाद में। तो पहले उसको केवल सशेष और सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य होना चाहता है। उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। भक्त जो है मुक्ति नहीं चाहता, वो केवल भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के साथ रहने को ही अपना फिर से उद्देश्य मानता है। ज्ञानी जो है वो अगर पतन से बचना चाहता है तो उसको भक्ति करनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन ये नित्य जान ले, उद्घोष करते हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जो मेरा भक्त है उसका विनाश, उसका पतन नहीं होता, योगी का पतन हो जाता है। उसका कारण वो ये, चूंकि ज्ञानी जो है वो अपने विवेक पर आगे बढ़ता है और भगवान जो है, भक्त जो है भगवान को समर्पित होता है, मन बुद्धि को अर्पित कर चुका होता है। अपना सारा दायित्व जो है वो ईश्वर पर छोड़ देता होता है। इसलिए उसका पतन नहीं। ज्ञानी यह मानता है कि उसका शरीर प्रकृतिकृत है और प्रकृति के जितने गुण हैं तीनों, सफेद, लाल, काला, सत, रज, तम, ये तीनों उससे काम कराएंगे। गुणों में बरसते हैं। जो मेरा शरीर है प्रकृतिकृत है, गुणों का बना हुआ है और मैं चेतन आत्मा उससे अलग हूं। 2 चीजों का योग है जीवन। मैं अलग हूं और जो मेरे शरीर है प्रकृतिकृत, ये प्रकृति गुणों में बरतता है। ये मैं चाहे करूं चाहे ना करूं, मुझे कर। श्री कृष्ण ने 3:5 में कहा कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उससे कर्म कराएंगे ही कराएंगे, ये सत्य है।
तो प्रकृति के गुण प्रकृति बरतते हैं ज्ञानी जानता है, और चूंकि भगवान में ही सब कुछ है, भक्त ये कहता है कि प्रकृति भी भगवान में ही, प्रकृति भी भगवान ही है, लिहाजा वो ऐसा कोई आधार लेके नहीं चलता। जैसे मैंने पहले कहा था कि ज्ञानी के लिए माया मिथ्या है और त्याज्य है, जबकि भक्त के लिए माया मिथ्या नहीं है, स्वीकार्य है, क्योंकि सारा कुछ वो केवल ब्रह्म ही मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्ञानी का योगक्षेम प्रभु नहीं उठाता। ज्ञानी अपने विवेक के बल पर काम करता है। जैसे बंदरिया का बच्चा होता है, अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया डाली से डाली कूदती है, ऊपर उछलती है, बच्चा गिर के मर भी सकता है, पर उसको माँ पकड़ती नहीं। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है, भक्त की उपासना बिल्ली के बच्चे, उसकी तुलना बिल्ली के बच्चे से की जाती है कि बिल्ली जिन दांतों से चूहे को पकड़ती है क्रूवल हृदय से, उन्हीं दांतों से, उसी मुंह से अपने बच्चों को भी लेकर के जाती है। उसमें किसी तरह से कोई फर्क नहीं, उसमें उसका योगक्षेम वो खुद। तो भगवान ने कहा कि मैं ज्ञानी का योगक्षेम वहन नहीं करता, पर भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। ज्ञानी को ध्यान योगी भी कहा जाता है, भक्त को योगी और महात्मा कहा जाता है। गीता में कई दफा भी ये 7:16 में भी कहा कि सर्वमति जो सब तरफ भगवान को देखते हैं वो महात्मा मिलने दुर्लभ। महात्मा का मतलब प्रेमी से, भक्त से है। ज्ञानी शब्द यूज किया है, पर वो ज्ञानी शब्द नहीं है, बल्कि उसका मतलब महात्मा होता है। तो ज्ञानी में ध्यान योगी शामिल होता है, जबकि इधर महात्मा शब्द जो है केवल भक्त के लिए कहा जाता है। ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, कुछ जानने के लिए बाकी कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सदा आगे बढ़ते रहने के लिए, ईश्वर का आनंद लगातार मिलता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान लौकिक है, भक्ति अलौकिक है। ज्ञानी को माया दबा सकती है, पर भक्त के लिए माया है ही नहीं, वासुदेव सर्वम है, उसको माया कहाँ दबोचेगी। तो योग विशिष्ट में काकभूषणी ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। योग विशिष्ट में काकभूषणी ज्ञान को सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वगुणी सर्वोपरि मानते हैं। पर रामायण का काकभूषणी भक्ति को सर्वोपरि मानता है, भक्ति को सर्वोपरि मानता है। ज्ञानी बड़ा बेटा है जिसकी माँ परवाह नहीं करती, अपने आप वो स्वयं सारे काम कर लेता है, जबकि भक्त अबोध और छोटा बच्चा है जिसकी माँ देखभाल करती है। ज्ञान साध्य के लिए साधन है। ज्ञान जो है ईश्वर प्राप्ति साधन, साध्य जो है उसके लिए साधन है, जबकि भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। भगवान की माया मोहित करती है, पर भक्त को, ज्ञानी को भगवान की माया मोहित करती है, पर भक्त के लिए माया है ही नहीं, इसलिए कोई मोहित का स्वाद होना ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ बातें साफ नजर आ रही हैं कि ज्ञान और भक्ति में, दोनों में अंतर होता है। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे हम ज्ञान को अपनाते हैं, चाहे भक्ति को अपनाते हैं, अंत दोनों का उद्देश्य परम धाम की प्राप्ति है। और परम धाम की प्राप्ति के लिए दोनों ही तत्व हमको चाहिए होते हैं और दोनों की जरूरत पड़ती है। ज्ञानी को ब्रह्मानंद मिलता है और भक्त को प्रेमानंद जो कि भक्त ब्रह्मानंद से बहुत ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मानंद अखंड है, शांत है, और प्रेमानंद जो है निरंतर बढ़ते हुए ही है। तो भक्त ही, निष्कर्ष में हम एक बात कह सकते हैं कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। कुछ संतोषाच कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं
पर एक बात रही कि भक्ति के बिना अगर शंकर जैसे भी हूँ, भक्तिहीन ब्रंची किन होई, सब जी हूँ संप्रिय जो सो मुई। यानी मुझे अगर ब्रह्मा भी भक्ति को छोड़ देते हैं तो सम आम आदमी की तरह, जैसे मुझे आम आदमी प्रिय है, चूंकि सबका पिता मैं हूँ, मैं उसी तरह से मुझे है, उससे वो विशेष बात नहीं। भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोही प्राण प्रिय असमम वाणी। मेरी वाणी ये है कि भक्तिवंत जो होता है, चाहे कितना भी नीचा प्राणी हो, कितना भी गरीब और दुराचारी हो, मुझे प्रिय है। भक्तिहीन गुण सब सुख जैसे, लवन बिनु सब व्यंजन जैसे। जिस तरह बाकी व्यंजन बिना नमक के फर्स्ट क्लास सब्जी बनी हो, लेकिन उसके नमक ना डाला हो, वो जिस तरह से अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही जो भक्तिहीन इंसान होते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिनु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवन है काजा, अस विचार ही बोल रही खग राजा। के बिना भक्ति के अगर कोई जीव है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बिन विश्वास भक्ति नहीं ते ही, बिन प्रभु ना राम, राम कृपा बिन स्वप्न हूँ जीव न ले अब विश्राम। जीव को विश्राम तब मिलेगा जब उसके पास भक्ति होगी। और बिना भक्ति के ज्ञान होने पर भी अनंत रस नहीं मिलेगा। ज्ञान भी मुक्ति का दाता है, पर मुक्ति के साथ साथ जीवन जीने में जो आनंद चाहिए, आनंद के लिए भक्ति अपने आप में अनिवार्य तत्व है। बस इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालत साहब। आज आपने ज्ञान बनाम भक्ति पे अपना उपदेश रखा। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो, वो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालत साहब से पूछ सकते हैं। कालत साहब कहते हैं ना, तुलसी संसार में दुख सबको होए, तुलसी संसार में दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। तो ज्ञान तो सर हर जगह ही विशेष माना गया है। आदरणीय कालरस साहब का उद्बोधन मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में बहुत पहले ऐसी अवधारणाएं थी। इतने ग्रंथों के संदर्भ उन्होंने दिए हैं। मैं तो सिर्फ सामान्य रूप से और व्यवहारिक रूप से ये समझ रहा था कि नॉलेज तो बहुत आसान बात है प्राप्त करना, सुपर नॉलेज प्राप्त करना बहुत विरल है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी है साधना और तपस्या। और अगर सुपर नॉलेज एक बार हमको हो गई तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया। और अगर ब्रह्म का ज्ञान हमको हो गया तो फिर हमें तो वो बात सत्य और नित्य की है। हम सत्य हैं, हम अनित्य हैं, हम ही सब कुछ है। तो फिर हम भक्त हो गए, समर्पण हो गया। हमें याद आ गया कि जब आरुणि को उनके गुरु ने कहा कि खेत की मेड़ पे जाके रहो, ये समर्पण का इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता है। लोई को जब दोपहर में संत कबीर ने कहा कि दीपक जला के लाओ और वो लाई, इससे ज्यादा समर्पण ना भगवान को चाहिए और ना गुरु को चाहिए, ना हमारे पास कुछ है। हाँ, भक्ति के बारे में जो आज तक आध्यात्म के क्षेत्र में दो बातें कालराज साहब ने बड़ी अच्छी उल्लेख की, रेखांकित किया। उसको चाह होती है भगवान की। मीरा की बात क्या है ना, मीरा की भक्ति अभी भी ऐसी है कि जिसका कोई काट नहीं है, रह नहीं सकती बिना प्रभु के। भक्त और साधन जहां तक सवाल है दूसरे, तो बाकी चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो एक नया बात हो जाएगी। साधन के बारे में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि साधन एक ही है, सुपर इंटेल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बस आप आगे निकल गए। आप भक्त भी हो जाएंगे, ईश्वर के प्रिय भी हो जाएंगे, और अंत में वही गति होना है परमानंद की, आपको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कालराज साहब के आज के उद्बोधन को बहुत ध्यान से सुन रखा था। बीच में मैंने गीता को भी देखा और मेरे मन में जो अवधारणा है अभी तक बनी थी, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शास्त्रों में मेरी वो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रखा है वो मुझे अच्छा लगता है कि भक्ति अगर करना है तो मीरा की करो,
समर्पण करना है तो लोई का करो या आरुणी का करो, बाकी सब छोड़ो, बेकार की बात है। चाहे आप शांति कुंज में जाके समर्पण करो और चाहे कहीं और जाके करो, चाहे केदारनाथ में करो, बाकी सारे ग्रंथ घुमा फिरा के वहीं पर लाते हैं। जैसे जलेबी को यूं 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 ऐसा घुमाता है जब बनाने वाला, और अंत में वहीं छोड़ देता है, फिर नहीं कुछ करता। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। इतना शास्त्रीय विवेचन आदरणीय काला साहब ने कहा, हमारी तो तबीयत खुश हो गई। हम तो बस एक ही बात है लेकिन कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सुपर नॉलेज अगर मिल जाए तो उसको आत्मसात कर लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय प्रोफेसर काला साहब से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बागी जी से कहेंगे 2 शब्द धन्यवाद कह दीजिएगा। चलिए बागी जी। बहुत बहुत आभार सर, हर बार की तरह आपका तो रोचक था। और आभार तो दोनों मेरे वरिष्ठ जन हैं, आप लीजिए कि असातिद भैया ने इतना बढ़िया आपको पहले से ही, असातिद जी की क्वालिटी है। देखो एक गाना है ना, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। सब कुछ कह देंगे और बाद में कह देंगे वैसे मुझे कुछ कहना कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कह दिया। धन्यवाद नहीं सर, आप एक्चुअली ना जो स्वस्थ आलोचना होती है वो उसको सभी पसंद करते हैं, स्वस्थ आलोचना आपकी। लेकिन बात जो विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, आप बुरा मानो या भला, देखो मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैंने कह दिया, तो वो एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स। तो और बाकी मैं तो भाई मेरे तो गुरुजी रहे हैं ये, तो इसलिए कोई नहीं। और बाकी वास्तव में जिस सरल, सुगम और सुग्राह्य भाषा से काला साहब हमें ज्ञान देते हैं, वो वास्तव में प्रणम्य है। बहुत बहुत साधुवाद है सर, और आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहें। आज के विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना करते हैं। आज का विचार है बर्दाश्त और खामोशी। बर्दाश्त और खामोशी दोनों ताकत देती हैं। बर्दाश्त और खामोशी दोनों ताकत देती हैं। बर्दाश्त आपको दिमागी तौर पर मौजूद आती है, बर्दाश्त आपको दिमागी तौर पर मौजूद आती है, और खामोशी आपको जज्बाती तौर पर मौजूद आती है। और जज्बाती आपको, और खामोशी आपको जज्बाती तौर पर मौजूद आती है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा